हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ इन डीटीएफटी, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्म में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी, वो सेम प्रॉपर्टी हम लोग डीटीएफटी में भी पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, x1 ऑफ एन सिग्नल, इसका DTFT अगर x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा होता है, x2 ऑफ एन सिग्नल, इसका DTFT अगर x2 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्नल को अगर हम लोग ऐड करें तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ एन प्लस x2 ऑफ एन। ये जो अल्फ़ा और जो बीटा होता है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ये सिग्नल के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फ़ा x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा प्लस बीटा x2 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। ये x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा क्या है, ये जो x1 ऑफ n जो सिग्नल है उसका ट्रांसफॉर्म है। x2 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा है क्या, ये x2 ऑफ n जो सिग्नल है उसका ट्रांसफॉर्म है। तो x1 ऑफ n सिग्नल का अगर हमें ट्रांसफॉर्म पता है, x2 ऑफ n सिग्नल का अगर हमें ट्रांसफॉर्म पता है, कोई ऐसा सिग्नल है जो कि दोनों सिग्नल को ऐड करने से हमें मिल रहा है, तो ये जो तीसरा वाला जो सिग्नल होगा उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये पहले दो जो सिग्नल है उनका जो ट्रांसफॉर्म है उसके सम के बराबर में होगा। अल्फ़ा x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा प्लस बीटा x2 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से x ऑफ n सिग्नल, इसका अगर ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा होता है, यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने टाइम में शिफ्ट किया तो हमें मिल जाएगा x ऑफ n माइनस एन नॉट। तो इसका जो DTFT होगा वो होगा e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा को। मतलब ये जो x ऑफ n जो सिग्नल है उसको हमने टाइम में शिफ्ट किया, तो ये सिग्नल का जो DTFT होगा वो ये वाले सिग्नल का DTFT जो कि है x ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट। यहाँ पर माइनस साइन क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर माइनस साइन अपेयर कर रही है और यहाँ पर ये एन नॉट है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एन नॉट। तो हमें मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट इंटू एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। तो यहाँ पर तो हमने कंसिडर किया था डिले का केस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एडवांसमेंट का केस, एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट। यहाँ पर ये जो सिग्नल है उसको हमने एडवांस किया, शिफ्टेड सिग्नल है मगर एडवांसमेंट का केस है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो ये वाले सिग्नल का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे e टू दी पावर जी ओमेगा। यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है, यहाँ पर ये एन नॉट, यहाँ पर माइनस साइन है तो जो ई का जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा, यहाँ पर प्लस साइन है तो जो ई का जो पावर होगा पॉजिटिव होगा। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका DTFT है एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। एक्स ऑफ एन माइनस फाइव बहुत हद तक ही क्लियर है कि जो सिग्नल है वो टाइम में शिफ्टेड है, तो इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा, ये एक्स ऑफ एन सिग्नल का DTFT जो कि एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर माइनस साइन। माइनस साइन क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर माइनस साइन है जी ओमेगा, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें शिफ्टिंग कितने से दी गई है 5 से, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 5। सिमिलरली एक्स ऑफ एन प्लस 6, इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा, ये एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है उसका DTFT है एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस साइन है जे ओमेगा, और यहाँ पर ये शिफ्टिंग कितने से दी गई है 6 से, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 6। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, ये हमने कंसिडर किया है सिग्नल डेल ऑफ एन सिग्नल, इसका अगर DTFT अगर 1 होता है, ये जो सिग्नल है इसको हमने टाइम में शिफ्ट किया तो हमें मिल जाएगा डेल ऑफ एन माइनस 1। तो इसका जो DTFT होगा वो ये डेल ऑफ एन का DTFT जो कि है 1 जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे e टू दी पावर, यहाँ पर ये माइनस साइन है तो यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसिडर किया जे ओमेगा, शिफ्टिंग कितने से दी गई है एन नॉट से, तो अगर हम लोग 1 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। सिमिलरली डेल ऑफ एन प्लस 2, इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा, ये जो डेल ऑफ एन है उसका जो DTFT है जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर देंगे e टू दी पावर, ये प्लस साइन होगी क्योंकि यहाँ पर ये प्लस साइन है जे ओमेगा, और यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है 2 से दी गई है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के बारे में। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका अगर DTFT एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा होता है, ये जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है इस पर हमने टाइम रिवर्सल अप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस एन। तो इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा एक्स ऑफ e टू दी पावर, यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसके जगह हमें क्या कंसिडर करना है माइनस ओमेगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा।
तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस किया, डी टी एफ टी के एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका डी टी एफ टी एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा होता है। एक्स ऑफ एन में अगर हम लोग रिवर्सल अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ माइनस एन टाइम रिवर्सल। तो इसका जो डी टी एफ टी होगा वो होगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, हमने सिंपली ओमेगा के बदले माइनस ओमेगा कंसिडर कर लिया, तो मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के ऊपर। हमने सिग्नल कंसिडर किया ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन, इसका जो डी टी एफ टी है वो है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सिग्नल है इस पर हम लोग रिवर्सल अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए टू दी पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन। तो इसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ए टू दी पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन, इसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसके बदले हमें क्या कंसिडर करना है, माइनस ओमेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ऑफ माइनस ओमेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर प्लस जी ओमेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए टू दी पावर एन यू एन, इसका जो डी टी एफ टी है वो है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। इस पर हमने टाइम रिवर्सल अप्लाई किया तो हमें मिल गया ए टू दी पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन। तो इसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर प्लस जी ओमेगा। ये हमें सेम आउटकम मिला, ये जो ट्रांसफॉर्म है वो हमने सेम कंसिडर किया, मगर यहाँ पर ये ओमेगा की जगह हमने माइनस ओमेगा कंसिडर कर लिया। तो माइनस 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 हमें क्या मिल जाएगा, प्लस, तो मिल जाएगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर प्लस जी ओमेगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी। तो डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका अगर डी टी एफ टी अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है उसका हम लोग डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं। एक्स ऑफ एन सिग्नल और ये जो टाइम में जो शिफ्टेड जो सिग्नल है दोनों का हम लोग डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो सिग्नल का जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, ये वाला जो सिग्नल है एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है उसका डी टी एफ टी जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट। तो यहाँ पर ये हमें कैसा मिला, सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका अगर डी टी एफ टी डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका डी टी एफ टी एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है। एक्स ऑफ एन में से अगर हम लोग एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ये जो सिग्नल है इसका हम लोग डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं, तो जो टाइम में जो सिग्नल है जिसका हम लोग डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं इसका अगर हम लोग डी टी एफ टी निकाले तो वो क्या होगा, वो होगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो अभी हमें ये कैसा मिला इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है इसका जो डी टी एफ टी है वो हमें क्या मिल रहा है, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। और ये जो एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट सिग्नल, ये एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट सिग्नल जो होगा उसके लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिलेगा, यहाँ पर हमें कंसिडर करना है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसके लिए जो डी टी एफ टी जो मिलेगा वो मिलेगा ये जो सिग्नल है उसका डी टी एफ टी जिसको हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है जी ओमेगा, और यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है, एन नॉट से। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये एक्स ऑफ एन के लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, और ये एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट है, इसके लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिल रहा है वो मिल रहा है ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। जैसे हमने डिस्कस किया, ये जो एक्स ऑफ एन है इसके लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट, इसके लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिल रहा है वो मिल रहा है ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। इसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, इसके जगह पुट कर देंगे ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा माइनस साइन, इसके जगह एक्स ऑफ एन की जगह एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। ये माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, हमें यहाँ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, जो कि हमने सेम यहाँ पर कंसिडर किया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी। तो डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका डी टी एफ टी अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है, और एक्स ऑफ एन सिग्नल माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 सिग्नल अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फर्स्ट डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी।
ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वंस अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका DTFT अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन में से अगर हम लोग एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ एन सिग्नल, एक्स ऑफ एन सिग्नल का अगर DTFT अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है तो समेशन एक्स ऑफ के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन, इसका हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो मिलेगा 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है, डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, जब हम लोग ये जो टाइम में जो सिग्नल हमें जो दिया हुआ है, टाइम में जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया है जिसका हमने डिफरेंस एज्यूम किया है, इसका जो ट्रांसफॉर्म हमें जो मिल रहा था वो मिल रहा था एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट। एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा में हम लोग 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट को मल्टीप्लाई कर रहे थे ये डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी में, मगर एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा के साथ। डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी में ये जो हमें इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म जो मिला था जो कि ये था, तो ये ट्रांसफॉर्म में एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा के साथ हम लोग 1 माइनस ये जो टर्म है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, मगर एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी में हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा ये वाले सिग्नल के लिए समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन एक्स ऑफ के, इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है उसमें हम लोग कर क्या रहे, ये जो एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा है जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये वाले टर्म को 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। तो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ एन सिग्नल अगर इसका DTFT अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन अपॉन के हमने ये सिग्नल कंसिडर किया है, तो इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे के ओमेगा। यहाँ पर हमने किया क्या, सिंपली जो ओमेगा है उसको हमने के ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे के ओमेगा। तो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ एन सिग्नल इसका DTFT अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन अपॉन के इसका जो DTFT होगा वो होगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे के ओमेगा। हम लोग सिंपली ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देंगे, के ओमेगा से। एक्सपेंशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आफ्टर अप्लाइंग एक्सपेंशन प्रॉपर्टी टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल विल गेट रिड्यूस बाय 2 पाई अपॉन के। एक्सपेंशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 2 पाई अपॉन के से। तो एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं एक्सपेंशन प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके हेल्प से जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमें समझ में आ जाएगा। तो जो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमने एग्जांपल कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सिग्नल की वैल्यू, जो एरो है वो 1 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है कितनी है वो है 1। तो एन इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1, एन इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, एन इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो कितनी है वो है 3। तो ये जो हमने जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हमने जो कंसीडर किया है, अभी इसको अगर हम लोग इम्पल्स ट्रेन के हेल्प से शो करें तो इम्पल्स ट्रेन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। एन इज इक्वल टू 0 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 1, एन इज इक्वल टू 1 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 2, एन इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, तो एन इज इक्वल टू 1 पर हमें इम्पल्स की वैल्यू मिल रही है 2, एन इज इक्वल टू 2 पर इम्पल्स की वैल्यू होगी 3, एन इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, तो एन इज इक्वल टू 2 पर इम्पल्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसको अगर हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन से शो करें तो, एक्चुअली माई टंग इज़ नॉट गेटिंग टर्न परफेक्टली, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने जो इम्पल्स ट्रेन जो कंसिडर किया है, ये इम्पल्स ट्रेन को अगर हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन में शो करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू 0 पर जो इम्पल्स जो मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल ऑफ 1 प्लस, यहाँ पर ये 1 है तो हमें ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 प्लस साइन, ये यहाँ पर ये प्लस 2 है तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, n माइनस 2। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पर इम्पल्स की वैल्यू कितनी है, 2, तो हमें मिल जाएगा 2 डेल प्लस साइन, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पर इम्पल्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया 3 डेल।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसका, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें एक्स ऑफ एन के लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इक्वल टू की साइन डेल ऑफ एन के लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1 प्लस साइन 2 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 1, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, ये प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 2। तो हमें ट्रांसफॉर्म कैसा मिला इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें जिसके हेल्प से हमें ट्रांसफॉर्म मिल गया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म हमें जो मिला है इसको हमने कंसिडर किया है ट्रांसफॉर्म ए। तो ये ट्रांसफॉर्म हमें कैसा मिला इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है डेल ऑफ एन। तो ये डेल ऑफ एन के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1, जैसे कि हमें पता है डेल ऑफ एन के लिए जो डी टी एफ टी होता है वो होता है 1। इसको हमने कंसिडर किया 2 डेल ऑफ एन माइनस 1, 2 डेल ऑफ एन माइनस 1, इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा वो ये डेल ऑफ एन का डी टी एफ टी जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर, जो ई का जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया जे ओमेगा। एन नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। इम्पल्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2। तो 2 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 1, इसके लिए हमें डी टी एफ टी मिल रहा है 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। 2 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 1, इसके लिए जो डी टी एफ टी मिल रहा है वो मिल रहा है 2 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2, इसके लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें डेल ऑफ एन के लिए डी टी एफ टी है 1, तो हमने यहाँ पर 1 कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस साइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन जे ओमेगा, और शिफ्टिंग कितने से दी गई है 2 से, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया जे ओमेगा 2, या फिर लिख सकते हैं जे 2 ओमेगा। और यहाँ पर ये इम्पल्स की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 3। तो 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2, इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा वो होगा 3, आई मीन ये जो 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2 ये हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा वो होगा 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा। तो 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2, इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो है 3 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा 2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसफॉर्म ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक सिग्नल कंसिडर करेंगे। हमने एक सिग्नल कंसिडर किया x1 ऑफ n, जो कि है x ऑफ n अपॉन 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है वो हमें टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहला ये सिग्नल हमें मिला कैसा, तो यहाँ पर हमने x1 ऑफ n सिग्नल कंसिडर किया जो कि है x ऑफ n अपॉन 2 के बराबर। यहाँ पर हमें इंटरपोलेशन का केस दिया हुआ है, तो इंटरपोलेशन में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है n का वो है 2, तो 2 के साथ हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है, ये सिग्नल में हम लोग हर वैल्यूज़ के बीच में एक ज़ीरो को असाइन कर देंगे। हमने डिस्कस किया था इनिशियल वीडियो ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के, सिग्नल जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था उसकी इनिशियल वीडियो में हमने ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो मिल जाएगा 1 0 2 0 और यहाँ पर ये 3। और सिमिलरली ओरिजिन पर जो सिग्नल की जो वैल्यू कितनी है वो है 1। तो n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 0, n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 2, n इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 0, n इज इक्वल टू 4 पर सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी 3। तो अभी इसको अगर हम लोग इम्पल्स ट्रेन के हेल्प से शो करें तो इम्पल्स ट्रेन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। n इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की वैल्यू है 1, तो n इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की वैल्यू है 1। n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 0, तो n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू है 0। n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, तो n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू है 2। n इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 0, तो n इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 0। n इज इक्वल टू 4 पर सिग्नल की वैल्यू है 3, तो n इज इक्वल टू 4 पर सिग्नल की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 3। तो ये जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया इसको हम लोग नाम दे सकते हैं x ऑफ n अपॉन 2, राइट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया ये हमें सिग्नल कैसा मिला, ये वाला जो सिग्नल है वो हमें यहाँ से ही मिला, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया, अभी इसको अगर हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन में शो करें तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 पर इम्पल्स मिल रहा है वैल्यू है 1, तो हमें मिल जाएगा डेल ऑफ n प्लस साइन n इज इक्वल टू 2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है वैल्यू कितनी है 2, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स डेल ऑफ n माइनस 2 प्लस साइन यहाँ पर ये 2 पर हमें सिग्नल मिल रहा है और 4 पर हमें सिग्नल मिल रहा है, तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा n माइनस 2 प्लस साइन और यहाँ पर 4 पर, तो हमें मिल जाएगा n माइनस 4। n इज इक्वल टू 2 पर इम्पल्स की वैल्यू कितनी है 2, तो हमें मिल जाएगा 2 डेल प्लस साइन n इज इक्वल टू 4 पर इम्पल्स की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3 डेल। तो सिमिलरली इसका अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म ले तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 4 ओमेगा। तो ये ट्रांसफॉर्म हमें कैसा मिला, तो पूरा जो इम्पल्स जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया।
सबसे पहले अगर हम लोग देखें सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करेंगे। ये जो डेल ऑफ एन जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, डेल ऑफ एन को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। और अभी अगर हम लोग देखें 2 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2, 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 4, ये दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। 2 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2, 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 4, दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो डेल ऑफ एन के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1। 2 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2, इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, ये जो डेल ऑफ एन के लिए जो ट्रांसफॉर्म है वो जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर, यहाँ पर ये माइनस साइन होगी क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है, जे, और यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है 2 से, तो मिल जाएगा जे टू ओमेगा। और इस ये पूरे का कोएफिशिएंट कितना होगा ई टू दी पावर माइनस जे टू ओमेगा, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 2, क्योंकि जो इम्पल्स की जो वैल्यू है वो है 2। 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 4, इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, ये डेल ऑफ एन का डी टी एफ टी जो कि है 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर ये माइनस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन अपेयर कर रही है, जे 4 ओमेगा, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेंगे 3। जे 4 ओमेगा हमने क्यों कंसिडर किया, 4 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग कितने से दी गई है 4 से, तो मिल जाएगा 3 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस जे 4 ओमेगा इंटू 1। तो डेल ऑफ एन के लिए ट्रांसफॉर्म 1, 2 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 2, इसके लिए डी टी एफ टी 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा, 3 टाइम्स डेल ऑफ एन माइनस 4, इसके लिए डी टी एफ टी 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 4 ओमेगा। तो पूरा जो ट्रांसफॉर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1 + 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 4 ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो सेम जो ट्रांसफॉर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया x1 ऑफ n, इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिला वो मिला x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, जो कि है बराबर में 1 + 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा प्लस 3 टाइम्स इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 4 ओमेगा। ये जो ट्रांसफॉर्म हमने जो कंसिडर किया इसको हमने कंसिडर किया यह है ट्रांसफॉर्म नंबर बी। यहाँ पर हमने एज्यूम किया था यह है ट्रांसफॉर्म ए, और यहाँ पर हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिला वो है ट्रांसफॉर्म बी। तो ये जो ट्रांसफॉर्म ए है, ये ट्रांसफॉर्म ए में से हमने ये ट्रांसफॉर्म बी को ऑब्टेन किया। कैसा ऑब्टेन किया, हमने इतना पूरा प्रोसेस हमने कंसिडर किया, ये पूरा प्रोसेस हमने कंसिडर किया, फिर जाके जो ट्रांसफॉर्म ए है उसमें से हमें मिला ट्रांसफॉर्म बी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफॉर्म ए होगा ये ट्रांसफॉर्म ए में से हम लोग ट्रांसफॉर्म बी को ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ एन, इसके लिए ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन अपॉन के, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे के ओमेगा। ओमेगा की जगह हमें के ओमेगा रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ एन के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 + 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 2। अब ये जो ओमेगा है इसके जगह हमें क्या पुट करना है, सिंपली के ओमेगा पुट करना है। और के की वैल्यू कितनी है, के की जो वैल्यू है वो है 2, राइट, एन अपॉन के, एक्स ऑफ एन अपॉन के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्स ऑफ एन अपॉन के। इसके लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, एक्स ऑफ एन अपॉन के। तो जो के की वैल्यू हमें जो मिल रही है, के की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, के की वैल्यू हमें मिल रही है 2। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 ओमेगा, और यहाँ पर भी जो ओमेगा है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 ओमेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा 1 प्लस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ। तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है, सबसे पहला ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अभी हमें क्या करना है, ये ट्रांसफॉर्म जो ए है, ट्रांसफॉर्म ए 1 + 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा 2। तो ये जो ट्रांसफॉर्म ए है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी किया। अभी हमें क्या कंसिडर करना है, जो ट्रांसफॉर्म है उसमें ओमेगा की जगह हमें क्या पुट करना है 2 ओमेगा, और यहाँ पर भी ओमेगा की जगह क्या पुट करना है 2 ओमेगा। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे, ओमेगा की जगह क्या पुट करना है 2 ओमेगा, तो जे 2 ओमेगा प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा की जगह 2 ओमेगा। तो यहाँ पर ये 2 ओमेगा और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2। हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने ओमेगा की जगह पुट कर दिया 2 ओमेगा, इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो 2 इंटू 2 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 4 ओमेगा। तो हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा वो है 1 + 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 2 ओमेगा प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस जे 4 ओमेगा, और ये एक्जैक्टली बराबर में ट्रांसफॉर्म बी के। ट्रांसफॉर्म बी अगर हम लोग देखें, ट्रांसफॉर्म बी को अगर हम लोग देखें, ट्रांसफॉर्म बी भी हमें सेम मिला था, ट्रांसफॉर्म बी भी हमें सेम मिला था। तो हमने क्या किया, जो ट्रांसफॉर्म ए है, ये जो ट्रांसफॉर्म ए हमें जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफॉर्म ए में से ही हमने ये ट्रांसफॉर्म
बी को हमने ऑब्टेन किया, कैसा ऑब्टेन किया, ये जो ट्रांसफॉर्म ए हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें ये जो ओमेगा है इसकी जगह हमने पुट कर दिया सिंपली 2 ओमेगा, ये ओमेगा की जगह हमने सिंपली पुट कर दिया 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह हमने पुट कर दिया 2 ओमेगा, तो ओमेगा की जगह यहाँ पर ये 2 ओमेगा, सिमिलरली यहाँ पर ये ओमेगा की जगह हमने कंसिडर कर लिया 2 ओमेगा, 2 इंटू 2 हमें मिल जाएगा 4। ये जो ट्रांसफॉर्म ए को हमने यहाँ पर कॉपी किया था आप उसको कंसिडर मत करो, ये सेम जो ट्रांसफॉर्म है इसमें हमें ओमेगा की जगह 2 ओमेगा पुट करना है, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा पुट करना है, दैट्स इट। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म नंबर बी। तो ये प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, पहला फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पर आएंगे। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका अगर डी टी एफ टी अगर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट एन, जिसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इंटीजर के मल्टीपल में ही हो। तो एक्स ऑफ एन के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट एन, तो इसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे, यहाँ पर ये जो ई का जो पावर है वो प्लस है और यहाँ पर ये ओमेगा नॉट दिया हुआ है तो हमें कंसिडर करना है माइनस ओमेगा नॉट। तो जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग माइनस ओमेगा नॉट से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सिमिलरली एक्स ऑफ एन सिग्नल के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा नॉट एन, जिसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो वो इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर ई का जो पावर है वो है माइनस और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा नॉट, तो प्लस ओमेगा नॉट, तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसमें हम लोग प्लस ओमेगा नॉट से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। सिग्नल है ए टू दी पावर एन जू ऑफ एन, एक्स वन ऑफ एन सिग्नल हमने कंसिडर किया है जो कि ई टू दी पावर जे पाई अपॉन 2 इंटू एन, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है पाई अपॉन 2 और जो पावर है वो है प्लस। तो जब भी हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड करेंगे कितने से प्रोवाइड करेंगे, माइनस पाई अपॉन 2 से, इंटू एक्स ऑफ एन अपॉन 4, आई मीन एक्स ऑफ एन प्लस 4। तो जो सिग्नल है एक्स वन ऑफ एन इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, डी टी एफ टी फाइंड आउट करना है एक्स वन ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ए टू दी पावर एन जू एन, ए टू दी पावर एन जू एन, इसके लिए जो डी टी एफ टी होता है वो क्या होता है 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये एक्स ऑफ एन प्लस 4 उसको हमने सिंपली यहाँ पर कंसिडर किया, इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो इसका जो डी टी एफ टी होगा वो ये जो सिग्नल है ए टू दी पावर एन जू एन, इसका डी टी एफ टी जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर, यहाँ पर ये प्लस साइन होगी क्योंकि यहाँ पर ये प्लस साइन है, जे ओमेगा, और यहाँ पर ये कितने से शिफ्टिंग दी गई है, यहाँ पर ये 4 से शिफ्टिंग दी गई है, यहाँ पर 4 से शिफ्टिंग दी गई है तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 4, ई टू दी पावर प्लस जी ओमेगा 4 इंटू 1, हमें क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर जी ओमेगा 4। तो एक्स ऑफ एन प्लस 4 इसके लिए हमें जो डी टी एफ टी जो मिलेगा वो मिलेगा ई टू दी पावर जी ओमेगा 4 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स ऑफ एन प्लस 4 है उसके साथ हम लोग ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर जे पाई अपॉन 2 और यहाँ पर ये एन इंटू एक्स ऑफ एन प्लस 4। तो जो एक्स ऑफ एन प्लस 4 है उसके लिए जो डी टी एफ टी है वो हमें ये मिल रहा है और इसके साथ हमने ई टू दी पावर जे पाई अपॉन 2 एन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो ओमेगा नॉट है, यहाँ पर ओमेगा नॉट है पाई अपॉन 2, ई का पावर पॉजिटिव है तो माइनस पाई अपॉन 2, तो यहाँ पर ये जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे माइनस पाई अपॉन 2 से और यहाँ पर भी हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे माइनस पाई अपॉन 2 से। तो इसका जो डी टी एफ टी जो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ई टू दी पावर जे 4 ओमेगा माइनस पाई अपॉन 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस पाई अपॉन 2। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, सिग्नल है ए टू दी पावर एन जू एन और यहाँ पर हमने सिग्नल कंसिडर किया एक्स वन ऑफ एन जो कि ई टू दी पावर जे पाई अपॉन 3 इंटू एन इंटू एक्स ऑफ एन प्लस 2। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है एक्स वन ऑफ एन इसका हमें डी टी एफ टी फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स वन ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा फाइंड आउट करना है। सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था पाई अपॉन 2, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है पाई अपॉन 3। ए टू दी पावर एन जू एन, ए टू दी पावर एन जू एन इसके लिए डी टी एफ टी होता है 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा, राइट। एक्स ऑफ एन प्लस 2 अभी इसे हमें कंसिडर करना है एक्स ऑफ एन प्लस 2। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें शिफ्टिंग ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो जो शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करे तो हमें क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर प्लस जी ओमेगा 2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन दी गई है टाइम डोमेन सिग्नल में, तो जो न्यूमरेटर हमें जो मिलता है वो e टू दी पावर प्लस जी ओमेगा टू या फिर e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा से हमें न्यूमरेटर मिलेगा। हमें ये वाला टर्म मिलेगा 1/1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। इसके न्यूमरेटर में अगर e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा का टर्म है तो इसका मतलब शिफ्टिंग दी गई है। इसका सिग्निफिकेंस आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आप इन्वर्स DTFT पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें x ऑफ n प्लस टू शिफ्टिंग ऑपरेशन e टू दी पावर प्लस जी ओमेगा टू और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा। x ऑफ n प्लस टू के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा e टू दी पावर j पाई अपॉन 3 इंटू एन इंटू एक्स ऑफ n प्लस टू। तो इसका जो DTFT होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमें जो ओमेगा जो दिखाई दे रहा है, जो ओमेगा की जगह हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे कितने से, e का जो पावर है वो है प्लस, तो हमें माइनस कंसीडर करना है। ओमेगा नॉट है पाई अपॉन 3 तो माइनस पाई अपॉन 3, तो जो ओमेगा है इसमें हम लोग माइनस पाई अपॉन 3 से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे। मिल जाएगा e टू दी पावर j 2 ओमेगा माइनस पाई अपॉन 3 डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस j। ओमेगा की जगह कितनी शिफ्टिंग प्रोवाइड करेंगे कितने से, माइनस पाई अपॉन 3 से, तो हमें मिल जाएगा ओमेगा माइनस पाई अपॉन 3। तो e टू दी पावर j पाई अपॉन 3 इंटू एन इंटू एक्स ऑफ n प्लस टू। इसके लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है DTFT वो मिल रहा है e टू दी पावर j2 ओमेगा माइनस पाई अपॉन 3 डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस j ओमेगा माइनस पाई अपॉन 3। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से x1 ऑफ n सिग्नल इसका DTFT अगर x1 ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा होता है, x2 ऑफ n सिग्नल इसका DTFT अगर x2 ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा होता है। ये दोनों सिग्नल को अगर हम लोग टाइम में मल्टीप्लाई करें, तो मिल जाएगा x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n। तो इसका जो DTFT होगा ये दोनों ट्रांसफॉर्म का कॉन्वोल्यूशन होगा और इसके साथ हम लोग 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिल जाएगा x1 ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये थ्योरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्सेवल्स थ्योरम। तो पार्सेवल्स थ्योरम में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पार्सेवल्स थ्योरम में ये बोलता है टोटल एवरेज पावर किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का वो एक्जैक्टली बराबर में होता है जो इंडिविजुअल हार्मोनिक कंपोनेंट होते हैं उनका जो एवरेज पावर होता है उसके सम के। और इंडिविजुअल हार्मोनिक कंपोनेंट के एवरेज पावर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कंसिडर करना होता है, हमने कंसिडर करना होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर फोरियर सीरीज़ कंसिडर करें तो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमने डिस्कस किया पार्सेवल्स थ्योरम के बारे में इन केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो ये हमें क्या बोल रहा है, अगर हमें सिग्नल का अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो या फिर एनर्जी, पावर और एनर्जी दोनों इंटर रिलेटेड है। पावर मतलब एनर्जी या फिर पावर मतलब एनर्जी और एनर्जी मतलब पावर। पावर को एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, एनर्जी को पावर से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमें सिग्नल का क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एवरेज पावर फाइंड आउट करना है। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग स्क्वायर कंसिडर करेंगे एक्स ऑफ ओमेगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंसिडर करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, पूरे को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 पाई के साथ, जिसके वजह से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पावर ऑफ अ सिग्नल या फिर बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ अ सिग्नल। सिमिलरली पार्सेवल्स थ्योरम के बारे में अगर हम लोग बात करें DTFT के केस में, तो हम लोग सबसे पहला कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे पार्सेवल्स थ्योरम को, एनर्जी ऑफ अ सिग्नल और पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फर्दर लिख सकते हैं एनर्जी पावर ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस पाई अपर लिमिट प्लस पाई DTFT के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में, अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में अगर हमें सिग्नल का अगर पावर फाइंड आउट करना हो तो जो DTFT होगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लोग कंसिडर करेंगे और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, और पूरे को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 पाई से। पूरे को हम लोग 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा
टोटल एवरेज पावर, किसका टोटल एवरेज पावर? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, एक्स ऑफ एन का टोटल एवरेज पावर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, और यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था DTFT में, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है उसकी हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग एक कोई भी पाई का इंटरवल कंसिडर कर लेंगे, पाई माइनस पाई का इंटरवल कंसिडर कर लेंगे, और उस इंटरवल में जो सिग्नल होगा वो अपने आप को रिपीट करते जाएगा, राइट। सिमिलरली सेम कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में हमने ये डिस्कस नहीं किया था। कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में जो सिग्नल होता है उसको हमें इंटीग्रेट करना होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। मगर DTFT के केस में हमने डिस्कस किया था कि जो सिग्नल होता है वो पीरियोडिक होता है, हर 2 पाई टाइम पे, हर 2 पाई ड्यूरेशन के बाद जो सिग्नल होता है वो अपने आप को रिपीट करते जाता है। तो हमें सिग्नल की एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस पाई माइनस पाई हम लोग एक रीजन कंसिडर करेंगे, एक टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे, और उस टाइम पीरियड में जो सिग्नल होगा वो अपने आप को रिपीट करते जाएगा। तो यही रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर माइनस पाई और प्लस पाई लिमिट कंसिडर करी। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका अगर DTFT अगर एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन के साथ अगर हम लोग एन को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा एन इंटू एक्स ऑफ एन। तो इसका जो DTFT होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और ये डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग जे को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा ये है क्या? जो एक्स ऑफ एन है उसका DTFT है एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका DTFT अगर एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन के साथ अगर हम लोग एन को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो DTFT होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और इसके साथ हम लोग जे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके हेल्प से जो कॉन्सेप्ट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका जो DTFT है वो है एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। एक सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ एन जो कि है n-2 होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन। तो ये जो x1 ऑफ एन है इसका हमें DTFT फाइंड आउट करना है, मतलब x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो जो x1 ऑफ एन जो सिग्नल है, x1 ऑफ एन जो सिग्नल है वो है n-2 होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन। तो जो x1 ऑफ एन जो सिग्नल है उसको हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं एन स्क्वायर, ये जो n-2 होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन। x1 ऑफ एन जो सिग्नल है वो है n-2 होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन। x1 ऑफ एन का हमें DTFT फाइंड आउट करना है x1 ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा। तो जो x1 ऑफ एन जो सिग्नल है इसमें n-2 होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन, इसको हम लोग फर्दर एक्सपांड करके लिख सकते हैं एन स्क्वायर, n-2 होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4, और ये जो एक्स ऑफ एन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एन स्क्वायर है उसको हम लोग एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एन स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन। ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 2n और एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2n इंटू एक्स ऑफ एन। ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 4 को एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू एक्स ऑफ एन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला ये वाले टर्म के लिए DTFT फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके लिए DTFT फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके लिए DTFT फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, तीनों का जो DTFT होगा उसको हम लोग क्लब कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में, एक्स ऑफ एन का अगर DTFT एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा होता है, एक्स ऑफ एन के साथ एन को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो DTFT होगा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और इसके साथ हम लोग एक टर्म जे को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पहला जो टर्म है इसको हमें इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो एक्स ऑफ एन के लिए DTFT क्या होता है, एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन। इसके लिए जो DTFT होगा वो क्या होगा, इसके लिए जो DTFT होगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा डिफरेंशिएशन का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर एन स्क्वायर हमें दिया हुआ है तो हमें यहाँ डी स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरे के साथ हम लोग जे स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन, इसका जो DTFT होगा वो होगा डी स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ e टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये जे स्क्वायर हमने कंसिडर किया। हमने क्या किया, हमने ये जो सेम जो है उसको हमने कंसिडर किया, सेम डिफरेंशिएशन को हमने कंसिडर किया, मगर हमने स्क्वायर एज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पर ये एन का स्क्वायर दिया है हमें, तो हमने वही किया है, हमने स्क्वायर एज्यूम कर लिया है सबका।
सिमिलरली -2n इंटू एक्स ऑफ एन, -2n इंटू एक्स ऑफ एन, इसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, ये जो -2 है उसको हमने इंटैक्ट रखा, n इंटू एक्स ऑफ एन, इसका जो डी टी एफ टी होता है हमने डिस्कस किया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और इसके साथ हम लोग एक टर्म जे को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 4 इंटू एक्स ऑफ एन, इसका जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, 4 को हमने इंटैक्ट रखा, एक्स ऑफ एन, इसका जो डी टी एफ टी होता है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तीनों जो डी टी एफ टी है, ये वाला डी टी एफ टी, ये वाला डी टी एफ टी और ये वाला डी टी एफ टी, तीनों डी टी एफ टी को हम लोग क्लब कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो जब हम लोग ये तीनों डी टी एफ टी को हम लोग क्लब कर देंगे तो जो x1 ऑफ n जो सिग्नल है इसके लिए हमें डी टी एफ टी मिल जाएगा x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा ये बराबर में होगा जे स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन डी स्क्वायर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा स्क्वायर। ये -2j, ये पूरा जो डी टी एफ टी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया -2j, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, 4 टाइम्स एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया है, ये जो x1 ऑफ n हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया है, इसका जो डी टी एफ टी है वो x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, और जो x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा है वो बराबर में इसके। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल एज्यूम किया, एक्स ऑफ एन सिग्नल, इसका जो डी टी एफ टी है, यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था 2, अभी हम लोग एज्यूम कर लेंगे 3। तो एक्स ऑफ एन, इसका जो डी टी एफ टी है वो है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, और हमें x1 ऑफ एन सिग्नल दिया हुआ है जो कि n-3 होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन। तो ये जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है इसका हमें डी टी एफ टी फाइंड आउट करना है, मतलब x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग देखें जो x1 ऑफ n जो सिग्नल है वो है n-3 होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर -3n प्लस 9 इंटू एक्स ऑफ एन। तो यहाँ से हमें एक्स ऑफ एन सिग्नल मिल जाएगा n स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन -3n एक्स ऑफ एन प्लस 9 इंटू एक्स ऑफ एन। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो n स्क्वायर है उसको हमने एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, n स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन, माइनस साइन हमने एज इट इज़ कंसिडर किया, 3n को हमने एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3n इंटू एक्स ऑफ एन। ये वाली प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, 9 को हमने एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू एक्स ऑफ एन। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसके लिए डी टी एफ टी फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए डी टी एफ टी फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए डी टी एफ टी फाइंड आउट करेंगे, और तीनों का जो डी टी एफ टी होगा उसको हम लोग क्लब कर देंगे। तो एक्स ऑफ एन के लिए डी टी एफ टी होता है एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। सिमिलरली n स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एन, इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा वो होगा डी स्क्वायर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, डिनोमिनेटर में डी ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ये जे स्क्वायर, -3n इंटू एक्स ऑफ एन, -3n इंटू एक्स ऑफ एन, इसके लिए जो डी टी एफ टी होगा -3 को हमने इंटैक्ट रखा, यहाँ पर ये n इंटू एक्स ऑफ एन, इसके लिए जो डी टी एफ टी होता है वो होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, और ये पूरे के साथ हम लोग जे को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ये 9 इंटू एक्स ऑफ एन, 9 इंटू एक्स ऑफ एन के लिए जो डी टी एफ टी होगा वो क्या होगा, 9 जो होगा वो इंटैक्ट रहेगा, एक्स ऑफ एन का डी टी एफ टी एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो ये पहला वाला डी टी एफ टी, ये दूसरा वाला डी टी एफ टी है, तीसरा वाला डी टी एफ टी, तीनों को क्लब कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जे स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या कंसिडर करना है, माइनस साइन। तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डी ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा, फिर उसके बाद माइनस साइन 3j डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, फिर उसके बाद प्लस साइन हमने कंसिडर किया, और ये जो डी टी एफ टी है वो 9 इंटू एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो सिग्नल है x1 ऑफ n, इसका जो डी टी एफ टी है x1 ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा वो है -d स्क्वायर एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा स्क्वायर, -3j डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, प्लस 9 इंटू एक्स ऑफ ई टू दी पावर जी ओमेगा।